नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव। आज पितृमोक्ष अमावस दिवस और आज पितृपक्ष का आखिरी दिन, और इस पे मैं आज के विवरण पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इस वीडियो को अगर आप सनातन में आस्था रखते हैं, पितरों में आस्था रखते हैं, अपने गीता पे आस्था रखते हैं तो सुनिएगा ज़रूर, और सुनने के बाद इसको अगर आपको लगता है तो फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी कुछ हम ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं कि शायद आप पहली बार सुन रहे हैं। तो कृपया है आपसे पहला प्रार्थना है कि इसको आप पूरा सुने। पितृपक्ष पितृपक्ष है, पितृ हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि जिन लोग इसके अधिकारी थे, जिनको पानी देना था, उन्होंने अपना देकर पूजा पद्धति जो भी होती है उसको पूर्ण कर लिया होगा। लेकिन मैं इसको साथ साथ बताना चाहता हूँ कि पितृपक्ष का गीता से क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है। गीता के अध्याय 7 में इसका पूरा विवरण है, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पूरा इससे वृत्तांत, इसकी व्यवस्था बताई थी। इसके साथ साथ ही साथ के साथ इसमें 13वें अध्याय और 15वें अध्याय में भी इसका पूरा विवरण है। और आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति को भगवत गीता का कम से कम 7वां अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए। और इसके साथ ही एक निवेदन और भी करना है मुझे कि हम सनातन हैं, हम मानते हैं, और इसके साथ साथ हम लोगों ने वर्षों तक अपने अकूट ज्ञान को विस्तार नहीं दिया। जिसको जो जानकारी है वो अपने तक ही रखा। और अगर आज मुझे कुछ नई चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ, तो इसका यह है कि मैंने भी इस पर शोध किया हुआ है। पितृपक्ष में प्रत्येक व्यक्ति को आज के दिन, पितृ मुक्ति अमावस के दिन, हम जल लेते हैं, आखिरी जल। और आज के दिन जल सभी माताओं बहनों को भी, पुरुषों को भी, जिनके पिता हैं उनको भी जल अर्पण करना चाहिए। जल अर्पण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आप जल किसको अर्पण करते हो? अपने पितरों को। ये भी तो हो सकता है मित्र कि हम भी किसी के अग्रज हों, हम भी किसी के पितृ हों। ये तो चैन सिस्टम है। सोल का आना, सोल का जाना, शरीर हम निर्धारण करते हैं, शरीर की हम के बारे में याद करते हैं। ये भी तो हो सकता है कि हमारे जो पिछले जन्म में हमारे जो लोग हैं, अधिकांश तो हम शायद इसी घर में जन्म लिए हों, या फिर कहीं भी जन्म लिए हों। जहाँ जन्म लिए हों वो भी तो हमें पानी दे रहे होंगे। तो ऐसे समय में ईश्वर, जब आप देते हो पानी, तो समस्त पितरों को आप याद कीजिए, और जिसके जिसके आप अधिकारी हैं पानी देने के लिए, वहां तक वो पहुंचे। और साथ में जो लोग आपको पानी दे रहे हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए, उनके भी लिए भी मंगल कामना करिए। और खुशकिस्मत हो सकते हैं कि जो लोग आपको पानी दे रहे हैं, अन्य धर्मों में भी लोगों में अगर वो आपके से आप ट्रांसफ़र होकर इधर आए हो तो वहाँ नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आप आशीर्वाद तो दे सकते हो। तो आप आशीर्वाद लें और आशीर्वाद दें। भगवत गीता में ही भगवान कृष्ण ने 7वें अध्याय में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि ये विज्ञान है, और विज्ञान शब्द सबसे पहले वहीं से ही आता है। ये एक सोलर सिस्टम ऊर्जा है, और हम जब तक अपने धर्म के बारे में, अपने वो धर्म के बारे में जो इस धरा पे सर्वप्रथम आया, और उसके बारे में जब हमें ठीक से जानकारी नहीं होती है, तो हमारे मन में अपने धर्म के प्रति आस्था
कम हो जाती है। यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन अगर हुआ है तो हमारे सनातन भाइयों में ही हुआ है। क्योंकि हमारे अंदर प्रतिरोधक, जैसे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है, तो वो बाहरी शरीर में जो आने वाले शत्रु बैक्टीरिया है उनसे लड़ती है। और अगर हम ज्ञान रूपी सनातन भाव को नहीं समझ रहे हैं तो हमारे लिए मृत के समान है, और हम तभी हमारे ऊपर जो है ये बैक्टीरिया रूपी दूसरे धर्म के लोग हमारे लोगों को आकर दूसरे धर्म में ले जाने का प्रयास करते रहते हैं। अगर हमें रोकना है, हमें फिर से पूरे दुनिया में सनातन का डंका बजाना है, तो सनातन को वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखने की आवश्यकता है। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को पानी देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों से को जल अर्पण करे, उनको लिए बोलना चाहिए। और प्लस आप भी किसी न किसी वंश और कुल से आए हुए हो, तो आपको भी जो लोग पानी दे रहे हैं उनको भी आशीर्वाद देना चाहिए। ये संदेश के साथ साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आपको लगता है कि ये बात लोगों तक जानी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, तो पहुंचाइएगा जरूर। ये भी एक पुण्य का काम होगा। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका अपना मनोज श्रीवास्तव। वंदे मातरम।